रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जन्म एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक मीटिंग से हुआ था। वेलकम टू द चैनल बायोमेट मेंटरिंग विद केयर। एक साइंटिस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर रिसर्च कर रहे थे और दूसरा साइंटिस्ट प्लास्मिड पे काम कर रहा था। क्या आप बता सकते हो ये दोनों साइंटिस्ट कौन थे और उनकी मीटिंग कहाँ हुई थी? Which two scientists were independently researching restriction enzymes and plasmids, and where did their meeting eventually lead to the development of recombinant DNA technology? And here is the answer. Herbert Boyer research on restriction enzyme of Escherichia coli and Stanley Cohen research on plasmid. They met at Hawaii. देखिए, this answer is given in NCERT only. Are you observing these lines? गुड। तो चलिए हम जानते हैं अबाउट हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन। शुरू करते हैं हर्बर्ट बॉयर से। हर्बर्ट बॉयर का जन्म 1936 में यूनाइटेड स्टेट के पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से एरिया में हुआ था। उस समय वहाँ ज्यादातर लोग रेल रोड्स और माइंस में काम करते थे, लेकिन बॉयर ने साइंस को अपना करियर बनाया। उन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से कंप्लीट किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज येल यूनिवर्सिटी में की। 1966 में बॉयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। यहीं पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च शुरू किया। 1969 तक बॉयर इकोलाई बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट करते हैं और जब डीएनए कट होता है तो उसके एंड्स स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या होता है? डीएनए के ऐसे छोटे ओवरहैंगिंग एंड्स जो दूसरे डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ इजीली अटैच हो सकते हैं। नथिंग बट स्टिकी एंड। By 1969, Herbert Boyer was studying specific restriction enzymes from E. coli bacteria. He found that these enzymes could cut DNA at specific sites, leaving overhanging sequences called sticky ends. These sticky ends made it possible to accurately join different DNA fragments, laying the groundwork for the recombinant DNA technology. इस DNA के अलग अलग पीसेस को प्रिसाइजली ज्वाइन करना पॉसिबल हो गया। यही डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर बन गई। इसी डिस्कवरी के बाद हवाई में बॉयर की मुलाकात हुई स्टैनली कोहेन के साथ, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। स्टैनली कोहेन बैक्टीरिया के प्लास्मिड्स पर रिसर्च कर रहे थे। प्लास्मिड्स मतलब छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। कोहेन हैड स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लास्मिड्स and which float about freely in the cytoplasm of certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of DNA. कोहेन ने प्लास्मिड को सेल से रिमूव करने और फिर दूसरे सेल में इंसर्ट करने का मेथड डेवलप किया था। जब बॉयर के डीएनए कटिंग टेक्निक्स और कोहेन के प्लास्मिड ट्रांसफर मेथड्स को कंबाइन किया गया, तब साइंटिस्ट डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को रिकम्बाइन करके बैक्टीरियल सेल्स में इंसर्ट करने लगे और ये बैक्टीरिया फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज की तरह काम करने लगे। यही ब्रेक थ्रू आगे चलकर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडेशन बना। Combining plasmid removal and reinsertion process of the Cohen with that of splicing by Boyer enabled Boyer and Cohen to recombine segments of DNA in desired configurations and insert the DNA in bacterial cells, which could then act as manufacturing plants for specific proteins. This breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe. Biomate, mentoring with care.